ورود فلان ناو قرار نیست در اراده و جدیت ایران برای دفاع جانانه از کیان ایران اثری بگذاره. फारस की खाड़ी में अमेरिका का अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर कमजोर न पड़ जाए, उसके बैटल ग्रुप में दूसरे जंगी जहाजों पर भी ईरान हावी न हो जाए, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अब ईरान से टक्कर लेने के लिए सिर्फ एक कैरियर नहीं बल्कि दूसरा कैरियर भी तैयार है। ईरान की ड्रोन और फास्ट बोट वाली ताकत देखकर ट्रंप को एहसास हो गया कि ईरान को एक कैरियर ग्रुप से नहीं हराया जा सकता है। जून 2025 में ईरान के मिसाइल हमले ट्रंप को याद, हालांकि वो अब ईरान को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की याद दिला रहे हैं, जिसके जरिए उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह तबाह करने का दावा किया था। And in June we obliterated Iran's nuclear capacity in Operation Midnight Hammer. You saw that. People have been waiting for 22 years to do that, and we were right at the end. They were about a month away from having a nuclear weapon. We had to do it. And by the way, there's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal. I hope they make a deal. They should have made a deal the first time they'd have a country. अमेरिका ने ईरान के खिलाफ समुद्र में दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर उतार दिया, यानी ईरान का शिकार करेंगे अमेरिका के दो बैटल ग्रुप। पहला है यूएसएस अब्राहम लिंकन जो हिंद महासागर में पहुंच चुका है, और अब दूसरा कैरियर यूएसएस जॉर्ज बुश भी रवाना कर दिया गया है। आखिर ट्रंप को ये फैसला क्यों लेना पड़ा? क्या ईरान के पलटवार वाली वार्निंग पेंटागन को डरा दिया है? आखिर ट्रंप को परमाणु पावर से चलने वाले दो एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत क्यों पड़ी? ईरान को रोकने के लिए अमेरिका ने जो बड़े हथियार तैनात किए हैं, उनमें ऐसे वेपन सिस्टम शामिल हैं जो नई टेक्नोलॉजी से तैयार करके बनाए गए। उसने पूरी तरह ईरान के खिलाफ झोंकने का फैसला किया है। अमेरिका ने अपने 3 बड़े हथियार पश्चिम एशिया को कंट्रोल करने के लिए तैनात किए हैं। इनमें सबसे खास है B-2 बम वर्धक विमान। ये स्टेल्थ बम वर्धक ईरान पर हमले के इरादे से डिएगो गार्सिया से ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका का आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम हार्ड और पैट्रियट जो खाड़ी में तैनात है और इसका मकसद ईरान की मिसाइलों को रोकना। तीसरे नंबर पर अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन और उसका पूरा बैटल ग्रुप। दो हेलीकॉप्टर अचानक आसमान में नजर आते हैं। ये हैं अमेरिका में बने कोबरा हेलीकॉप्टर, एंटी टैंक मिसाइलों से लैस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ये तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। जमीन पर टारगेट है ये कंटेनर, जहां दुश्मन छिपा बैठा है, कंटेनर के ऊपर भी और नीचे भी। दुश्मन पर अटैक के लिए पहुंचते हैं 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। दोनों हेलीकॉप्टर से उतरते हैं क्विक रिएक्शन कमांडो। ये फौरन अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं। इसके बाद जंग शुरू होती है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग और एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश। चौंकाने वाली बात है कि ये ईरान नहीं, ये है ताइवान, और यहां चीन से युद्ध की तैयारी का पहला ट्रेलर रिलीज हो गया है। लेकिन फिल्म तो रिलीज करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने ईरान की दहलीज पर अपना कैरियर बैटल ग्रुप भेजकर युद्ध का ऐलान कर दिया है। यह है अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन, और इसके साथ में युद्ध करने वाला इतना बारूद है कि अकेले ट्रंप का ये जंगी बेड़ा ईरान नहीं, साथ में कई और देशों के खिलाफ जंग लड़ सकता है। You know, we have a lot of ships going that direction, just in case. We have a big flotilla going in that direction, and we'll see what happens.
We have a big force going toward Iran. I'd rather not see anything happen, but we're watching them very closely. ट्रंप के खतरनाक तेवर और ईरान का पलटवार वाला जज्बा बड़ा सिग्नल दे रहा है। इस बात की गारंटी है कि युद्ध हुआ तो टक्कर पूरे पश्चिम एशिया को अपनी जद में ले लेगी। ये बात ट्रंप भी जानते हैं और नेतन्याहू भी। ورود فلان ناو قرار نیست در اراده و جدیت ایران برای دفاع جانانه از کیان ایران اثری بگذاره. फारस की खाड़ी में अमेरिका का अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर कमजोर न पड़ जाए, उसके बैटल ग्रुप में दूसरे जंगी जहाजों पर भी ईरान हावी न हो जाए, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अब ईरान से टक्कर लेने के लिए सिर्फ एक कैरियर नहीं बल्कि दूसरा कैरियर भी तैयार है। ईरान की ड्रोन और फास्ट बोट वाली ताकत देखकर ट्रंप को एहसास हो गया कि ईरान को एक कैरियर ग्रुप से नहीं हराया जा सकता है। जून 2025 में ईरान के मिसाइल हमले ट्रंप को याद, हालांकि वो अब ईरान को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की याद दिला रहे हैं, जिसके जरिए उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह तबाह करने का दावा किया था। And in June, we obliterated Iran's nuclear capacity in Operation Midnight Hammer. You saw that. People have been waiting for 22 years to do that, and we were right at the end. They were about a month away from having a nuclear weapon. We had to do it. And by the way, there's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal. I hope they make a deal. They should have made a deal the first time they'd have a country. अमेरिका ने ईरान के खिलाफ समुद्र में दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर उतार दिया, यानी ईरान का शिकार करेंगे अमेरिका के दो बैटल ग्रुप। पहला है यूएसएस अब्राहम लिंकन जो हिंद महासागर में पहुंच चुका है, और अब दूसरा कैरियर यूएसएस जॉर्ज बुश भी रवाना कर दिया गया है। आखिर ट्रंप को यह फैसला क्यों लेना पड़ा? क्या ईरान के पलटवार वाली वार्निंग पेंटागन को डरा दिया है? आखिर ट्रंप को परमाणु पावर से चलने वाले दो एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत क्यों पड़ी? ईरान को रोकने के लिए अमेरिका ने जो बड़े हथियार तैनात किए हैं, उनमें ऐसे वेपन सिस्टम शामिल हैं जो नई टेक्नोलॉजी से तैयार करके बनाए गए हैं। उसने पूरी तरह ईरान के खिलाफ झोंकने का फैसला किया है। अमेरिका ने अपने 3 बड़े हथियार पश्चिम एशिया को कंट्रोल करने के लिए तैनात किए हैं। इनमें सबसे खास है B-2 बम वर्धक विमान। ये स्टेल्थ बम वर्धक ईरान पर हमले के इरादे से डिएगो गार्सिया से ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका का आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार्ड और पैट्रियट जो खाड़ी में तैनात है, और इसका मकसद ईरान की मिसाइलों को रोकना। तीसरे नंबर पर अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन और उसका पूरा बैटल ग्रुप। दो हेलीकॉप्टर अचानक आसमान में नजर आते हैं। ये हैं अमेरिका में बने कोबरा हेलीकॉप्टर, एंटी टैंक मिसाइलों से लैस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ये तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। जमीन पर टारगेट है ये कंटेनर, जहां दुश्मन छिपा बैठा है, कंटेनर के ऊपर भी और नीचे भी। दुश्मन पर अटैक के लिए पहुंचते हैं 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। दोनों हेलीकॉप्टर से उतरते हैं
क्विक रिएक्शन कमांडो। ये फौरन अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं। इसके बाद जंग शुरू होती है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग और एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश। चौंकाने वाली बात है कि ये ईरान नहीं, ये है ताइवान, और यहां चीन से युद्ध की तैयारी का पहला ट्रेलर रिलीज हो गया है। लेकिन फिल्म तो रिलीज करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने ईरान की दहलीज पर अपना कैरियर बैटल